हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे एक एसिड जो है ये कितना स्ट्रॉन्ग है और बेस ये कितना स्ट्रॉन्ग है सॉल्यूशन में। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग मतलब पावरफुल, ये कितना पावरफुल है। ठीक है, पावरफुल। और सॉल्यूशन मतलब क्या है? सॉल्यूशन मतलब एक मिक्सचर है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का। सॉल्यूट जो सॉलिड होता है, जनरली सॉलिड होता है, जिसको ये सॉल्वेंट डिज़ोल्व करता है, और बोल सकते हैं कि ये सॉल्यूट इस सॉल्वेंट के अंदर ही रहता है। तो दोनों मिलके क्या देता है हमें? सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग है ये हम देखेंगे इसमें। वी नो how acid base indicators can be used to distinguish between acid and a base। ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देखा, इंडिकेटर्स जो इंडिकेट करता है कि एक सब्सटेंस एसिड है या बेस है। एक एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस में डिफरेंट कलर देके हमें बताता है कि ये एसिड है या बेस है। तो ये हम लोगों ने देखा। We have also learned in the previous section about the dilution and decrease in concentration of hydrogen ion or OH ions in a solution। डाइल्यूशन का मतलब क्या है? वाटर ऐड कर देना। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन है उसमें अगर ऐड करेंगे वाटर तो इसको बोलेंगे डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन मतलब और भी है, और ऐसे बोल सकते हैं कि सपोज पर एक यूनिट वॉल्यूम है, इसमें 4 हाइड्रोजन आयन रहता था, मतलब हुआ करता था। जैसे ही हम लोगों ने ये वाटर ऐड किया, ऐसे ही इसका पर यूनिट वॉल्यूम में क्या आ गया? ओनली 2 हाइड्रोजन आयन रह गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो नंबर से ये डिक्रीज हो गया है ना। तो इसका मतलब है डाइल्यूशन। जैसे ही वाटर ऐड करेंगे तो इसका जो कंसंट्रेशन है, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कम हो जाता है। पहले ये थिक था, अब ये थिन हो गया, तो इसको बोलते हैं डाइल्यूशन। और डिक्रीज इन concentration of hydrogen ion or OH ions in solutions। Can we quantitatively find the amount of these ions present in a solution? Can we judge how strong a given acid or a base is? एक एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है और बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, ये क्या हम लोग निकाल सकते हैं? ठीक है, yes, we can do this by making use of a universal indicator which is a mixture of several indicators। very important point, universal indicator जो है, इसमें सपोज ये एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है, इसमें डिफरेंट इंडिकेटर्स मिक्सअप किया हुआ है। मिथाइल ऑरेंज भी हो सकता है, फेनेप्थेलिन, लिटमस, ठीक है, ये सब मिक्सर किया हुआ है, लगा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। Universal indicators, which is a mixture of several indicators। The universal indicators shows different colors and different concentration of hydrogen ions। ये जो universal indicator है, सपोज एक सोल्यूशन में 3 हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, एक में 2, एक में ओनली 1 सपोज। तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर्स जो है, इसमें एक कलर डिफरेंट शो करेगा, इसमें और एक कलर शो करेगा, इसमें और एक कलर शो करेगा। ये बोला है shows different colors at different concentration of hydrogen ions in solutions। ये different concentrations है ना, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा कम है, ये पे बहुत कम है। A scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution is called pH scale has been developed। तो pH scale का definition हमें मिला है। This is a scale, pH scale। ये क्या है? Measuring hydrogen ion concentration in a solution called pH scale has been developed। The P in pH stands for potence in German, meaning power। ये जो P है, ये जर्मन लैंग्वेज से लिया गया है, इसका मतलब क्या है? पावर। ठीक है, तो pH एक स्केल है, जैसे कि हम लोगों का स्केल होता है ना, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, बिल्कुल ऐसे ही है ये pH स्केल। On the pH scale, we can measure pH generally from 0 which is very acidic to 14 very alkaline। तो ये pH स्केल है 0 to 14। 0 जो है वेरी एसिडिक है और 14 जो है वेरी एल्कलाइन है। यू कैन सी इट हियर, यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये एक pH स्केल है। ठीक है, ये न्यूट्रल है, जिसकी वजह से ये 7 है। जैसे ही हम लोग 7 से 0 की ओर बढ़ेंगे तो इसका एसिडिक नेचर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, मतलब इसका हाइड्रोजन आयन जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये देखो, इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। ठीक है, और जैसे ही 7 तो न्यूट्रल है, नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, और जैसे ही हम लोग 14 की ओर जाएंगे, द बेसिक नेचर विल इंक्रीज and simultaneously OH ion increases
एक्चुअली OH आयन इंक्रीज होना ही मतलब बेसिक नेचर इंक्रीज होना, और इसका मतलब ये है, दूसरी तरफ ये है कि डिक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जैसे ही बेसिक नेचर इंक्रीज होगा OH आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और हाइड्रोजन आयन का कम हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि 7 से इफ वी मूव फ्रॉम 7 टुवर्ड्स 0, concentration of hydrogen ion will increase but concentration of OH ion will decrease. Reverse case here, when we will move from 7 to 14, OH ion concentration will increase and hydrogen ion concentration will decrease. ठीक है, अब देखो higher the pH should be thought of as simply as number, मतलब ये जो pH स्केल हमें pH जो दे रहा है ये सिर्फ नंबर है, 2 3 1 4 5 6, ये देख ही सकते हैं। 0 से हम लोगों ने 14 तक लिया, एक होल नंबर जैसा है। which indicates the acidic और basic nature of a solution, ये 2 इंडिकेट करेगा, 3 इंडिकेट करेगा ये एसिड है या बेस है। ये देखो 7 न्यूट्रल है, 0 1 2 3 4 5 6 ये सब एसिडिक है। 8 7 तो न्यूट्रल है, 9 10 11 12 13 14 ये तक बेसिक है। तो ये इंडिकेट क्या करता है, एसिडिक और बेसिक नेचर। हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन लोअर इज द पीएच वैल्यू। तो ये हाइड्रोनियम आयन मतलब H3O पॉजिटिव और H पॉजिटिव, तो ये जितना ज़्यादा होगा पीएच उतना कम होता जाएगा, बट एसिडिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। pH of a neutral solution is 7, जैसे कि मैंने बता दिया। Value less than 7 on the pH scale represent an acidic solution. As the pH value increases from 7 to 14, it represents an increase in OH ion concentration in the solution, that is increase in the strength of alkali. तो ये बेसिक नेचर इंक्रीज होना मतलब बेसिक बेस का स्ट्रेंथ इंक्रीज होना, और यहाँ पे एसिडिक नेचर इंक्रीज होना मतलब एसिड का स्ट्रेंथ इंक्रीज होना। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग क्या क्या कलर देता है। ये देखो, ये pH स्केल है। ठीक है, pH of some common substances shown on a pH paper, colors are only a rough guide। तो ये रफ दिखाया गया है, ये pH स्केल है, तो ये न्यूट्रल है। ठीक है, इसका कलर एक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है ना। तो 7 6 5 4 3 2 1 0। लेमन जूस जो है ये एसिडिक है, 2.2, ये मतलब 2.2 होना मतलब बहुत एसिडिक है। गैस्ट्रिक जूस जो हमारे पेट में मिलता है वो 1.2 है। तो हम लोगों ने देखा है कि 7 से 0 की ओर जाने से हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा, एसिडिक नेचर बढ़ेगा, OH आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, एसिड का पावर जो है वो इंक्रीज होगा। रिवर्स केस है इधर 7 to 14, OH आयन इंक्रीज होगा, बेसिक नेचर इंक्रीज होगा, बेस का पावर इंक्रीज होगा और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड OH आयन प्रोड्यूस रेस्पेक्टिवली। अब देखो स्ट्रेंथ जो पावर है, अगर एक एसिड ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देता है सोल्यूशन में तो इसका पावर ज़्यादा होता है, अगर कम देता है तो कम पावर है। सेम केसेस हैपन इन केस ऑफ बेस, अगर OH आयन ज़्यादा देता है तो ठीक इसका पावर ज़्यादा है, और कम होता है तो कम देता है तो इसका पावर कम है। If we take hydrochloric acid and acetic acid of same concentration, say 1 molar, then these produce different amounts of hydrogen ions. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और एसिटिक एसिड CH3COOH, ये देखा गया है कि ये सेम अमाउंट, सपोज 1 मोलर, ये मोलर क्या है ये अगर ज़रूरत है तो बताऊंगी। ये HCl जो है ये बहुत ज़्यादा सोल्यूशन में डालता है हाइड्रोजन आयन, और CH3COOH जो है ये कम डालता है। तो इस ऑन दिस बेसिस हम लोग बोल सकते हैं कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और CH3COOH एक वीक एसिड है। Acid that gives rise to more hydrogen ions are said to be strong acids. Acid that gives less hydrogen ions are said to be weak acids. तो ये डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि जो कम देता है हाइड्रोजन आयन सोल्यूशन में वो वीक होगा, और जो ज़्यादा देता है वो स्ट्रॉन्ग होगा। कैन यू नाउ से व्हाट वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेसेस आर? ऑफ कोर्स जो बेस
ज़्यादा वेज आयन डालेगा वो स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होगा, और जो बेस कम वेज आयन डालेगा वो वीक होगा। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ये जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।